आधुनिक आवर्त सारणी प्रवृत्ति। ओके, ये आज आपका टॉपिक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, लाइट बंद कर दो इसकी। मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, पॉज करो। तो बच्चों, तो आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं संयोजकता। संयोजकता होती है संयोग करने की क्षमता। संयोजकता क्या होती है? संयोग करने की क्षमता। संयोग करने की क्षमता। बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जब हम जाते हैं तो तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन आता है। मैं आवर्त द्वितीय लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। मैं इन तत्वों की संयोजकता किसी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संयोजकता याद करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। हम उस तत्व की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देते हैं, तो तत्व के एक परमाणु से जितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो उसकी संयोजकता होती है। तो लिथियम से एक हाइड्रोजन जुड़ता है, बेरिलियम से 2 जुड़ते हैं, बोरॉन से 3 जुड़ते हैं, कार्बन से 4 जुड़ते हैं, नाइट्रोजन से 3 जुड़ते हैं, ऑक्सीजन से 2, फ्लोरीन से 1 और इससे 1 पे 2। तो आप देख रहे हैं कि संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ी, फिर घट गई, 4 से 1 तक घट गई। तो हाइड्रोजन के प्रति तत्वों की संयोजकता किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर 4 से 1 तक घटेगी। ऑक्सीजन के प्रति अगर थर्ड ग्रुप की बात करें तो उसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। ऑक्सीजन से जब संयोग करते हैं तो Na2O बनेगा, MgO बनेगा, Al2O3 बनेगा, SiO2 बनेगा, P2O5 बनेगा, SO3 बनेगा, Cl47 बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर संयोजकता देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन एक्चुअली यहाँ 2 होता है, उससे 2 कट गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4 होता है, तो 2 से काट दिया, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 6 होता है, तो 2 दिए 6 कर दिया था, यहाँ 7, यहाँ 0। तो ऑक्सीजन के प्रति जो संयोजकता है वो 1 से 7 तक बढ़ती है, जबकि हाइड्रोजन के प्रति जो संयोजकता है वो 1 से 4 तक पहले बढ़ती है, फिर घटती है, 4 से 1 तक घटती है। तो ये संयोजकता का, और किसी वर्ग में, किसी भी वर्ग में देख लो संयोजकता यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी द्वितीय वर्ग में देख लो संयोजकता यहाँ भी 2 है। तो किसी वर्ग की जो संयोजकता है वो निश्चित रहती है, जितने पहले तत्व की होगी बाकी तत्वों की संयोजकता भी वही होगी। तो ये था संयोजकता का कंसेप्ट, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद पॉज कर लो, नोट कर लेंगे। अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, वो है परमाणु की त्रिज्या। देखो बच्चों, परमाणु जो होता है एक गोलाकार कण है। कैसा कण है? गोलाकार। गोलाकार है। परमाणु एक गोलाकार कण है ऐसे, तो उसकी एक त्रिज्या भी होगी। त्रिज्या तो आप जानते हैं, आर। ठीक है। अब त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होगी जब किसी वर्ग में आप बाएं से दाएं जाते हैं, सॉरी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। तो चलिए किसी एक आवर्त को देखते हैं। आवर्त सेकंड यूनिट है, उसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। तो बच्चों देखें कि लिथियम में 2 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में भी 2 कक्षाएं हैं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी में 2। इसी तरह बोरोन का 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2। ये बात समझ में आई सभी को? मैंने ये कहा कि लिथियम
का परमाणु क्रमांक 3 होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानते हैं पहली कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो अगला इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 और 1 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 1। इसका 4 परमाणु क्रमांक पता है, याद हो तो आप ठीक है याद रखो, इन सबके 20 तक के परमाणु क्रमांक याद रखो। तो कक्षाएं सभी तत्वों में कितनी है? 2 है। 2 बच्चों आप जानते हो कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। हाँ जी। किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणावेशित होता है। ये चारों तरफ घूमता है कक्षा के चारों ग्रह। और ये जो नाभिक है इसे अपनी ओर खींचता है। अगर नहीं खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, फिर तो परमाणु का कोई आकार रह ही नहीं जाएगा। तो ये जो गोल आकार दिखाई देता है वो इस कारण दिखाई देता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नाभिक के चारों। ये नाभिक से दूर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि नाभिक खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का है। विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। तो अब ये भी याद रखिए कि नाभिक का आवेश जितना ज्यादा होगा, धनावेश, इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा खींचेगा। आवेश बढ़ने से आकर्षण भी बढ़ेगा। तो अब देखिए इसमें 3 प्रोटॉन होते हैं लिथियम में, परमाणु क्रमांक 3 है। इसमें 4 प्रोटॉन है, इसमें 5, इसमें 6, 7, 8, इसमें 10। तो प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ेगा तो नाभिक के पास आएंगे, तो परमाणु का आकार कैसा हो जाएगा? फिर गोल, छोटा। कैसा होता चला जाएगा? छोटा। तो इसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो कैसा होगा? घटेगा। घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि नाभिक का आवेश बढ़ता है। नाभिक का आवेश बढ़ता है। समझ में आई बात है? जी। नाभिक का आवेश बढ़ता जा रहा है, एक प्रोटॉन करके बढ़ता जा रहा है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ेगा, वो थोड़े पास आ जाएंगे और आकार घटता चला जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? जी नहीं। अब बात करते हैं किसी वर्ग में, जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद क्या आता है? सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम। तो लिथियम में 2 कक्षाएं हैं, सोडियम में 3 कक्षाएं हैं, पोटेशियम में 4 कक्षाएं हैं। तो जो लिथियम में 2 कक्षाएं हैं, पोटेशियम सोडियम में 3 कक्षाएं हैं, ये और बड़ा होगा। पोटेशियम में 4 कक्षाएं हैं, ये उससे और बड़ा होगा। तो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ेंगी परमाणु का आकार बढ़ेगा, तो नीचे की ओर जाने पर आकार, परमाणु का आकार या त्रिज्या क्या है? वो बढ़ती है। वर्ग में किसी वर्ग या समूह में नीचे की ओर जाने पर। और क्यों बढ़ती है? क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको समझाई है, इन्हें याद कर ले, पॉज करें और नोट कर ले। आगे मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ। ये आप इन 2 शब्दों को तो जानते होंगे, धातु है, जानते हैं आप? अब देखिए किसी आवर्त में देखिए, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखो लिथियम धातु है, आप जानते हैं जी, है ना? बेरिलियम भी धातु है, जिनमें यम लगता है धातु ही। हाँ, आधातु। बोरोन बच्चों उपधातु है, मतलब दोनों धातु से बनी हुई है। इसके अंदर धातु और अधातु दोनों की रासायनिक। कार्बन में अधातु के गुण ज्यादा है, इसलिए इसे अधातु कहते हैं। नियोन नाइट्रोजन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु है, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी अधातु, नियोन। ये भी। तो आप जैसे किसी आवर्त में, सेकंड आवर्त बाएं से दाएं जाने लगे, तो धात्विक लक्षण जो है, धातु का जो लक्षण है वो घटने लगता है, और अधातु का लक्षण वो बढ़ने लगा। तो याद रखेंगे जो धातु का लक्षण है वो आवर्त में वो घटता है ना? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है,
और अधातु का लक्षण बढ़ता है। अधातु का लक्षण बढ़ता है। याद रखेंगे। जी। एक बात और भी याद रखेंगे, जो इधर जाने पर जो चीज घट रही है वो नीचे जाने पर बढ़ी। बढ़ेगी। मतलब जैसे किसी वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हाइड्रोजन ऊपर ही छोड़ दें। सर ये यम में तो धातु बढ़ रही है। तो किसी वर्ग में जब नीचे जाते हैं तो जो धात्विक लक्षण है वो हमेशा बढ़ता है वर्ग। यम धात्विक लक्षण घटता है। धात्विक लक्षण बढ़ता है और अधात्विक लक्षण घटता है। ठीक है, किसी भी वर्ग में नीचे जाना। समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए आप नोट कर लीजिए। चार की प्रवृत्ति होती है, जानते हो? जी। और जो अधातु वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। एक लक्षण पढ़ाने जा रहा हूं, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो क्या धातु में होगी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति? तो देना चाहता है, इसमें नहीं होगी। इसमें थोड़ी कम होगी, इसमें और कम होगी, इसमें अधातु का लक्षण इसमें ज्यादा होगी। सॉरी ज्यादा होगी। इसमें बढ़ेगी क्योंकि इसमें अधातु गुना गया और बढ़ेगी और बढ़ेगी। बढ़ती जा रही। बस इसमें नहीं होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, तो छोड़ दे क्योंकि ये तो अक्रिय गैस है, इस क्रिया करती नहीं। तो जैसे आप बाएं से दाएं जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि इधर अधातु आ रही है और अधातु में ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो धातु से किसमें परिवर्तित होगी? अधातु में। और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी? बढ़ेगी। अब किसी बल की बात करें, घटी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, कोई सा भी लिखवा लो। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और फिर रेडियम है। ये घटेगी। तो इसमें घट। तो धातु ये होता है ना बेरियम का। तो नीचे जाने पर जो धात्विक लक्षण है वो बढ़ रहा है और धातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? घटेगी। वर्ग में, किसी भी वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। आई बात समझ में? Yes. अब एक बात साथ ही साथ और समझा देता हूं। देखिए बच्चों, ये जो धातु होती है जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनता है। और याद रखना जो धातु ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। इसकी प्रकृति हाँ बताया था आपने। क्षार की जैसे प्रकृति बताया था। और जो अधातु होता है उनकी हम जब वो ऑक्सीजन से संयोग करेगा, मान लीजिए कोई सा भी धातु ले लो, कार्बन ले लो, धातु है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अधातु का जो ऑक्साइड होगा उसकी जो प्रकृति होगी वो अम्लीय है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। सर वो जैसे बेरिलियम ऑक्साइड। सर ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। हम उभयधर्मी क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। कुछ उदासीन भी होते हैं जिनमें ना अम्ल ना क्षार। में N2O3 भी आता है, याद रखना। ठीक है, उदासीन में आपका NO, N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये उदासीन है। और जो जल होता है उसमें दोनों ही तरह के लक्षण हैं, उदासीन भी कह सकते हैं, उसको उभयधर्मी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो आप देख रहे हैं कि धातु से अधातु हो रही है, तो ऑक्साइड का जो अम्लीय लक्षण बढ़ेगा इधर जाने पर, क्योंकि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और नीचे जाने पर क्षारीय लक्षण बढ़ेगा क्योंकि नीचे जाने पर धातु की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इस प्रकार कुछ बातें थी तत्वों के गुणों की, जो दाएं से बाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्रमिक परिवर्तन आ रहा था, ऊपर से नीचे जाने पर क्रमिक परिवर्तन आता है, मैंने आपको समझाई। तो इस पार्ट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर प्रश्नों में कुछ आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके प्रश्न आप करें, जो समझ में आए उससे पूछें।